आसमानी किताब है ये। तो कहाँ से आसमानी किताब है भाइयों? ये सब तो मनगढ़ंत हैं, कपोल कल्पित हैं। सिर्फ यही आसमानी किताब है, यही बताते हैं कि आसमान से टपका था और इसी पे सब जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं अब वो इसी पे चलेंगे। ये आसमानी किताब इसको बताया जाता है। ये आसमानी किताब हम भी रखते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, जो कि लोग कहते हैं कि आसमान से टपका हुआ है। ये है आसमानी किताब। तो यह आसमानी किताब नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुआ था, सब इसने हदीस, अभी मौलाना जो सब लिखते हैं डेली, और ये इसने जो किया था क्रूरता, जिसमें इसमें आयतें पाए जाते हैं, सूरे पाए जाते हैं, सूरा नंबर इसमें सब लिखा हुआ है, ये आप लोग भी मंगवा के पढ़िए। तो ये काफिरों के लिए और हिंदुओं के लिए कत्ल करने का जो है अलाउ है। इसको भारत में इसको बैन नहीं करती है सरकार, कांग्रेस ने तो इसको बढ़ावा दिया है। और यहाँ का संविधान भी बात करी जाए तो पूरी तरीके से इसी कुरान और ये इन लोगों का होता है शरिया कानून, तो उसी पे आधारित है। और यह एक गंदी किताब है जो कि मानवता के नाम पर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कई देशों में इस्लाम को बैन कर दिया गया है। कई इस्लामिक मुल्क जो हैं वहाँ पर, जो 57 मुल्क हैं, कई इस्लामिक देशों में इसको, कुरान को जो आसमानी किताब बताते हैं लोग, इसको जला रहे हैं। मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ। और जो मौलाना या जो भी ये क्या बोलते हैं इन लोगों को, स्कॉलर हो या बड़ा सा बड़ा ज्ञानी मौलाना हो, इन लोगों से मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि आके हमसे बहस करें। मैं तथ्य के साथ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। बेचारे नरसिम्हा जी का, आप लोग नरसिम्हा त्यागी जी का मतलब क्या आप लोग वो कर रहे हैं भाई? कुछ बातें होती हैं सबको नहीं पता होती, तो बात यार हमसे करो। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सतन से जुदा, सतन से जुदा। सबको तुम लोग दबाए चले जा रहे हो और डरा रहे हो तलवार के डर पे। भाई तुम लोगों के घर में मैं रहा हूँ, हर एक चीज़ में जानता हूँ, क्यों हमसे तुम लोग जो घबराते हो बात करने में? खुले मंच पे आओ, बहस करो ना, बताता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग की जो कमियां हैं, जाहिल हो ना, क्रूरता दिखाते हो ना, तो जाहिलियत को दूर करो। हो सके तो अब सुधार करो। तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, तुम लोग थोड़ी सी लालच में आकर के, जैसे कि होता है ना कि क्षणिक सुख, या जो है उन लोग को सपना दिखाया जाता है कि बम बांध करके अल्लाह के नाम पे शहादत देंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब कराएगा, अल्लाह ताला आपको अच्छे से वहाँ पर जन्नत में, हेवन बोलते हैं, वहाँ पे अच्छे से नवाजेगा और दस्तरखान बिछाएगा और उस दस्तरखान पे आपके साथ खाना खाएगा। खाना का मतलब राक्षसी भोजन। और बात करी जाए भोजन तो सात्विक होता है, तो वो आपके साथ खाना खाएगा दस्तरखान बिछा करके, आपका जूठा, यानी कि उन लोगों के यहाँ बराबरी का दर्जा दिया जाता है इसीलिए। और उनके यहाँ भी बात करी जाए तो 72 फिरके हैं और 58 जातियाँ हैं। लेकिन कभी राहुल गांधी, ये जो परिवर्तित नेम है, खिचड़ी है समझ लो, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खिचड़ी है, राहुल के अंदर खून है, वो तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये गाली शब्द भी नहीं है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा, वो जानता है कि वो खिचड़ी है। क्योंकि पंडित नेहरू थे, नेहरू की टाइटल आगे के पुश्तों ने इनके नहीं रखा ना। चाहे इंदिरा गांधी ने भी जो है फिरोज खान की वाइफ थी और ये भी इस्लाम धर्म कबूल कर ली थी, और इसका भी नाम खान ही है बात करी जाए तो। और फिरोज खान भी एक पारसी थे, लेकिन अब ये सब जो है इस्लाम पूरी तरह से कबूल कर लिए। फिरोज खान की बात करी जाए, इनको जलाया नहीं गया था, इनका देखा जाए मकबरा बना हुआ है। और कई
उसमें, मतलब एकड़ में कहा जाए तो एकड़ में। और महात्मा गांधी का भी अगर बात करी जाए तो उनका भी जो कई एकड़ में बना हुआ है मकबरा। अगर बात करी जाए राजीव गांधी का, तो समाधि उनकी भी बनी हुई है। समाधि का मतलब मजार टाइप का होता है, तो उसको सनातनी समाधि बोलते हैं। रोज लोग जाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं जब उनका आता है, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे उनका बात करी जाए तो पुण्यतिथि हो, तो उसमें जाते हैं उनके मजार पर, उनकी मूर्ति पे जो है फूल मालाएं चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो इसको कांग्रेस भी जानती है कि राहुल की अगर बात करी जाए, उनकी मम्मी फिरोज खान के बेटे यानी कि राजीव खान, जो कि फर्जी का गांधी, ये बंदा जो है एक इटली में, या यासी इनका पूरा परिवार, चाहे वो उनकी मम्मी हो, भाई गंदा खून तो रहा ही है। नेहरू का भी देख लीजिए, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया गया है। ये भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बुढ़ापे में भी जवान लड़कियों के साथ में रहते थे, उनको सहारा देती थी और नंगे रहते थे, और उनके साथ जो है सब कुछ वो करते थे कि देखते हैं कि हमारा जो भी बात करी जाए तो एनर्जी है कि नहीं है, या बात करी जाए यहाँ पर तो हम जैसे पहले थे वैसे कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा नाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसको, कि हमारे अंदर ऊर्जा है कि नहीं है। नहीं, एक शब्द और है कि हम जवान हैं कि नहीं हैं। बात करी जाए, हाँ, हमारे अंदर पुरुषार्थ है कि नहीं है, या हमारे अंदर शक्ति है कि नहीं है। तो छोटी छोटी बच्चियों को अपने साथ में रखते थे महात्मा गांधी, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो कि गांधीनगर की बात करी जाए, गुजरात में पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देश को सच्चाई जाननी चाहिए। और राहुल जो है ये खिचड़ी है। अब पंडित नेहरू, इंदिरा खान, फिरोज खान, ये राजीव खान, एंटिनो माइनो, बालगल के बेटे, ये कहाँ से मतलब ये सनातनी हिंदू होंगे। बात करी जाए, मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए। सारे सांसदों और विधायकों से मेरी बात हुआ करती है। अब विधायक और सांसद इनके पार्टी में जो हैं वो खुद कहा करते हैं कि ये ढोंगी है, और कई लोगों ने तो पार्टी त्याग करके अपना जो है कोई और काम कर रहे हैं, या भाजपा में शामिल हो गए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी में, या निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति है तो ये खिचड़ी है। तो खिचड़ी जो है अब ये जाता है मंदिर में पूजा करने के लिए। वही लोग कहते हैं कि ये अपने यहाँ बात करी जाए तो बहुसंख्यक है ना अभी हिंदू, तो उनका वोट लेने के लिए ये बंदा जाता है मंदिर में। और जब से देश आज़ाद हुआ है 2014 तक, 1947 से लेकर के, या बात करी जाए 1950 से लेकर के और 2014 तक का, ये सब जितने भी दोगलई करे हैं अपने भारत के साथ में, यही हम लोगों के लिए मुसीबत आन पड़ी है। और आज भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। इसको सबको समझना पड़ेगा। अब बात करी जाए तो नशा का व्यापार इतना जो है भर दिया गया है, जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर नशा तस्करी बड़ा तेज़ी से चल रही है। अभी परसों की बात है, परसों 5,500 करोड़ जो है ड्रग्स पकड़ा गया है। हुड्डा सरकार का नाम जो है जारी है, जो कि ये नशेड़ी राहुल बिच ये खुद ही ड्रग्स लेता है और पूरे युवा पीढ़ी को अपने यहाँ बर्बाद करता चला जा रहा है। पुरुषार्थ जो युवा के अंदर होती है पूरा खराब करे चला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे घर में भी गृह क्लेश होता है। बेरोजगारी की ये बात करता है। बेरोजगारी आज तक देखा जाए, जब से देश आज़ाद हुआ, ज़्यादातर कांग्रेसी जो है सत्ता में रही है। लगभग 60 साल की बात करी जाए तो 60 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तब बेरोजगारी नहीं खत्म हुई। हिंदुओं के साथ ही अन्याय हुआ, उन्हीं का जो है नसबंदी हुआ। और वही सिर्फ सेकुलर हैं, मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान हैं।
मुसलमान कभी सेकुलर नहीं हो सकता है ना, वो कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ। और ईसाई की बात अगर करी जाए तो ना ईसाई सेकुलर होता है, हिंदू के अंदर ही सेकुलर का भूत चढ़ा हुआ है। तो ये समझने वाली बातें हैं। आए दिन ऐसे कारनामे हो रहे हैं, घुसपैठ भी हो रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर से फर्जी आईडी कार्ड भी बन रहा है, यही कांग्रेस को बल मिल रहा है। जितने घुसपैठियाँ हैं, अब मान चलो आसाम में तो अब घुसपैठ लगभग ना के बराबर है, लेकिन झारखंड में वही सोरेन की सरकार है, वहाँ देखो कितनी तेजी से घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में कितना जो है घुसपैठ हो रहा है, और वहाँ पे नशा तस्करी कितनी तेजी से हो रही है। बात करी जाए केरला में कितनी तेजी से हो रही है, कश्मीर में कितनी तेजी से हो रही है, या जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको छोड़ करके, या भाजपा की सरकार है उसको छोड़ करके, जहाँ पे कांग्रेसियों की सरकार है, सबसे ज़्यादा गलत काम वहीं पे हो रहे हैं। और वहाँ पर भारत को मिटाने की, गजवाए हिंद बनाने की साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और देर ना करें आप लोग। अपने भारत सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और योगी जी भी जो कर रहे हैं वो सराहनीय विषय है। बट ये है कि आप लोगों का काम है, जो भी अभी तो कम सीटें आई हैं, लेकिन 2024 के पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। कभी आपने नहीं सुना हुआ है कि जो है 5,500 करोड़ का जो है ड्रग्स पकड़ा गया है, या जो है इतनी जो जिहाद और फिर से सरतन के जुदा के नारे लगने लगे हैं, और फिर से ये सब इस्लामी हावी होने लगे हैं, क्योंकि 99 सीट आई थी ना कांग्रेस की, बाकी और लोगों ने समर्थन दिया है, तो कम से कम विपक्ष को मजबूती मिली है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सरकार अभी है, तो अब आने वाले शीतकालीन सत्र में अपने जो भी 1950 के बाद 2014 तक के जितने भी महागठिया कानून बने हुए हैं कांग्रेसियों के द्वारा, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और जो 50 के पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसको भी ख़त्म करने की मांग करी जाती है। आपने अभी आईपीसी सीआरपीसी में कुछ 3 कानून लेके आए थे, जो 1861 में बना हुआ था, 1860 में बना हुआ था, 1881 में बना हुआ था। उसमें परिवर्तन तो हुए, लेकिन जो कि बीएनएस कर दिया गया। जो हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं 300 दी थी, या 307 दिया था, या 376, तो वो सब धाराएं चेंज हुई हैं, बीएनएस में आ गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा हमारा अभी जो दंड प्रणाली है आईपीसी सीआरपीसी, मुगलों वाला आप ख़त्म कर दीजिए, और ये बात करिए अंग्रेज़ों वाला ख़त्म कर दीजिए। और ये जो काम अंग्रेज या मुगल नहीं कर पाए, उसको बढ़ाने का काम कांग्रेसियों ने किया, और बड़ी संख्या में जो है किया। और वह बोर्ड जैसी जो है हमारे यहाँ गजवाए हिंद बनाने के लिए, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए, इस्लामीकरण के लिए कानून बनाया हुआ बोर्ड। और ऐसे ही 6 के 6 महापाप किए गए, जैसे कि 1991 वार्षिक एक्ट पूजा स्थल कानून, 1992 माइनॉरिटी कमीशंस, और 1995 नरसिम्हा राव की ही गवर्नमेंट थी, तो असीमित शक्तियाँ दे दी गई। वह बोर्ड को इतनी पावर दे दी गई कि किसी के ज़मीन पे केवल नज़र तक रख दें, वह बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। नोटिस आता है, उसका जवाब आप देने के लिए सक्षम भी नहीं है। जो नहीं अगर उसी लोगों को मतलब ऐसे ही टारगेट करते हैं कि या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए तभी आपकी ज़मीन बचेगी, ब्लैकमेल होता है, इतनी पावर दे दी गई है, और या तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो है धर्म परिवर्तन लगातार होते चले जा रहे हैं। तो वह बोर्ड केवल धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल नहीं करता है, धर्मांतरण के अलावा जो डेमोक्रेसी है वो भी बदल रही है। अपने भारत की बात करी जाए तो 9 जिले ऐसे हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर तहसीलों की बात करी जाए तो 1500 तहसीलों की जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर भारत की लगती हुई सीमाएं हैं उसकी बात करी जाए तो 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। तो ये बड़े पैमाने पे जो है खेल चल रहा है, ज़मीनी स्तर से चल रहा है, इसके लिए विदेश से फंडिंग भी आ रही है। तो वही मैं कह रहा था कि भारत की लगभग 200 लोग कहते हैं, हम तो कह रहे हैं 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल गई है, 1500 तहसीलों की जो है डेमोक्रेसी बदल गई है, और बॉर्डर की लगती हुई जो सीमाएं हैं 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। और आप देख रहे हैं ना, रेलवे जिहाद हो रहा है। और खुद आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी 2024 के पहले।
24 के बाद जब ये रिजल्ट आया, परिणाम आया, तब से जो है आपने देखा कि रायबरेली में पूरा जो है डंपर से ले जाके मिट्टी डाल दी जाती है, पूरा रेलवे ट्रैक को जो है पलटाने के लिए, ट्रैक से उतारने के लिए, या सिलेंडर रखे जा रहे हैं, उसके जो है नट खोल करके पटरी से उतारने के लिए ऐसी साजिश और प्लानिंग चल रही है कि जो है रेलवे का हादसा हो जाए। मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अरे उसमें तो हर धर्म के लोग बैठे होंगे ना, हर मजहब के लोग बैठे होंगे ना, लेकिन इन जिहादियों को नहीं समझ में आ रहा है। और सारे पटरियों पे देखा है सबसे ज़्यादा मज़ारे, जितने भी रेलवे ट्रैक हैं, स्टेशन हैं, रेलवे की बात करी जाए तो सब मुसलमान वहाँ पे कब्जा कर चुके हैं पूरे भारत में। जितने भी रेलवे, ये प्री प्लान कार्य हो रहा है, साजिशन हो रहा है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी बस स्टैंड है वहाँ पे मज़ारें बन चुकी हैं, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। चाहे जितने भी एयरपोर्ट है, जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ पर वह बोर्ड के तहत पूरा जो है ये लोग ज़मीन पे मज़ार बना रहे हैं, फर्जी जो है चद्दर बिछा देते हैं, कहते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जो है पैगंबर या जो भी है हमारे ये फला जो है पीर बाबा जो है यहाँ पे हैं, तो उनके नाम पे जो है बना लेते हैं और मज़ार है। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी जो है कब्जा हो रहा है, और सारे जितने भी एयरपोर्ट है, बंदरगाह, वहाँ पे भी कब्जा हो रहा है, जिहाद भी हो रहा है, आए दिन आप लोग देख रहे हैं। और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे बने हुए हैं वहाँ पे रोड के किनारे सब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और वो सब वहाँ पर मज़ार बना रहे हैं, प्लस वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना करके वहाँ पे रहते भी हैं। तो ये सब देश के लिए देखा जाए तो कोई भी अगर आर्मी आएगी, सेनाएं आएंगी, गृह युद्ध छिड़ेगा। गृह युद्ध तो ऐसे भी वो लोग कई तरह से थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कर ही रहे हैं, मुझ जिहाद, सरतन से जुदा, धर्मांतरण, फलाना धमाका, ऐसे आजकल 72 हथकंडे अपना लिए हैं सब हज़ारों। तो ये सब कारनामे तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा गांव, जंतुरई गांव था कर्नाटका में, पूरा वो वक्फ बोर्ड जो कि हिंदू मंदिर बना हुआ था 1500 वर्ष पूर्व, और जब इस्लाम की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, 14 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई। अब वो कहते हैं कि यह वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। ऐसे गोविंदपुर गांव है बिहार में, 95% हिंदू रहते थे, उसको जो है वक्फ बोर्ड की जो है ज़मीन घोषित कर दिया। ऐसे ही ढेर सारे उदाहरण हैं। तो इन लोगों को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि क्या बताया जाए। ऐसे ही आप बात करी जाए, 3 महापाप मैंने बताया, 2004 में भी महापाप किया, 2006 में भी माइनॉरिटी अफेयर लेके आया, जैसे 1992 में लेके आए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर अल्पसंख्यकों के लिए बनाया। प्लस जो है 2010 में भी FCRA के थ्रू इन लोगों ने महापाप किया, विदेशी चंदा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, जिसमें खाड़ी देशों से भी पैसा आता है, 57 मुल्कों से, और 85 देशों से क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, जिहाद के लिए, धर्मांतरण के, भारत को बर्बाद करने के लिए। और 2012 में भी विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल बनाया गया, जो कि बात करी जाए आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के तहत, 29 और 30 अगर बात करी जाए 30 है, तो वो लोग केवल अपने दीन तालीम की शिक्षा दे सकते हैं, कुरान की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ईसाई अपना जो है क्रिश्चियनिटी को जो है बढ़ावा दे सकता है, बाइबल की शिक्षा दे सकता है, लेकिन हिंदू अपना गीता, रामायण, पुराण, वेद, शास्त्र, योग, आश्रम या जो भी गुरुकुल शिक्षा है वो नहीं दे सकता है। तो इन लोगों ने ये 2012 में ऐसा महापाप किया। इसीलिए जो है हमारे यहाँ बच्चे जो है क्लब जाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, और युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद होती चली जा रही है। और समझ में नहीं आता है गार्जियन लोगों को भी कैसे इन लोगों को समझाया जाए। और बात करी जाए, ऐसे ही मनमोहन जी की सरकार थी 2013 में, तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब जो है पावर दे दिया, असीमित पावर दे दिया इस्लामीकरण के लिए। अनुच्छेद 40 धारा 40 के तहत इतनी शक्ति मिली हुई है कि चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे PM मोदी हो, चाहे PM हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर उनकी ज़मीन पे नज़र रख दी जाए कि यहाँ पे उनके दादा परदादा नमाज पढ़े हैं, तो बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। पूरा इस्लामीकरण का जो है साजिश कांग्रेस ने रचा है। तो सबको अब जगना होगा। हमारे जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने सनातन धर्मी हैं, जितने, देखो बात करी जाए तो राष्ट्र का जो देखरेख होता है वो समाज का कार्य है, और अगर बात करी जाए देश की बात करी जाती है तो देश और राष्ट्र का ये फ़र्क होता है कि नेता जो लोग होते हैं वो देश की संप्रभुता को देखते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता को हमारा समाज देखता है या हमारे आर्मी देखते हैं। तो जो भी संबोधन होता है राष्ट्रहित में होता है।
कभी कभी होता है ना, नोटबंदी हुई थी ना 8 नवंबर 2016 में, तो राष्ट्र का संबोधन था, तो राष्ट्र हित में फैसला था, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी पहली बार नहीं हुई है, कांग्रेस सरकार में भी जो है नोटबंदी हुई थी, बल्कि नोटबंदी कहा जाता है, नोट बदली हुई थी, नोट बदला है, नोटबंदी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस ने नोटबंदी कर दिया, मतलब चाहे पहले आते थे ना, आप लोगों को पता होगा, 1 पैसा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, तो कांग्रेस ने इसको बंद किया। भारत सरकार ने केवल नोट बदली है, नोटबंदी नहीं करी है 2014 के बाद, लेकिन कांग्रेस ने नोटबंदी करी थी और इसका दुष्प्रचार खूब हुआ। तो इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें हैं, फिर बात करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।